नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और आपका बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम हरा भरा छत्तीसगढ़ में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज तिल्दा विकासखंड के ग्राम खपरी मड़ी में आयोजित श्रीमद् भागवत सप्ताह यज्ञ कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां बंजारी धाम मंदिर परिसर में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने प्रदेश की खुशहाली और समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर धरसीवा की विधायक अनीता योगेंद्र शर्मा, राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष किरणमयी नायक और राज्य खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने बंजारी माता का दर्शन कर सबके लिए आशीर्वाद मांगा। कोरोना महामारी से जान गंवाने वाले परिजनों को 4 लाख रुपए की राहत राशि देने की कांग्रेस ने मांग की। कांग्रेस पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के इस मांग पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने समर्थन किया है। बता दें, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने कोरोना संक्रमण से मृतक व्यक्ति के परिवार को मुआवजे के रूप में पूर्व घोषित 4 लाख रुपए की राशि देने के लिए आवश्यक पहल करने की बात कही है। प्रधानमंत्री को भेजी गई चिट्ठी में सीएम बघेल ने लिखा है कि केंद्र सरकार गृह मंत्रालय ने 14 मार्च 2020 को जारी अपने पहले आदेश को लागू करें, जिसमें सरकार ने प्रति मृतक 4 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री बघेल ने चिट्ठी में यह भी लिखा कि केंद्र सरकार ने बाद में इस अधिसूचना में संशोधन किया और मुआवजे की राशि को घटाकर 50,000 रुपए कर दिया है। वहीं मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल आज रायपुर जिले के ग्राम बोयरझिटी पहुंचकर छत्तीसगढ़ मानव कुर्मी क्षत्रिय समाज के पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय डॉक्टर राम कुमार सिरमौर की श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए। उन्होंने डॉक्टर सिरमौर के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। श्री बघेल ने उनके परिजनों से मुलाकात कर शोक संवेदना प्रकट की। सीएम बघेल ने अपने 1 दिवसीय बस्तर दौरे के दौरान महिलाओं को बड़ी सौगात दी। इस मौके पर सीएम ने धर्मपुरा इलाके में एक नवनिर्मित हॉस्टल के गृह प्रवेश कार्यक्रम में शिरकत की, साथ ही महिलाओं को उनके कमरों की चाबियां भी सौंपी। सीएम ने लाभार्थी महिलाओं को इसी संदर्भ में बधाई देकर शुभकामनाएं भी दी। महिला लाभार्थियों ने भी बातचीत के दौरान सीएम बघेल का धन्यवाद किया और सुरक्षित आवास सौंपे जाने का आभार जताया। वहीं छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल बुधवार को बस्तर के दौरे पर पहुंचे, जहां चिराग योजना का सीएम ने शुभारंभ किया। इस अवसर पर कृषि महाविद्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में सीएम ने प्रगतिशील किसानों से मुलाकात की। इस बीच विभिन्न योजनाओं के तहत हितग्राही मूलक सामग्री का वितरण भी किया गया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने बड़ी घोषणाएं की, जिसमें महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज का नाम वीर शहीद धर्मू महारा के नाम से जाना जाएगा। वहीं जगदलपुर शहर में जगतू महारा के नाम पर भव्य सामुदायिक भवन का निर्माण कराया जाएगा। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने कृषि विकास और कृषि उत्पादों के मूल्य संवर्धन कर कृषकों को अधिक से अधिक लाभ प्रदान करने के लिए जगदलपुर से चिराग परियोजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर डीएम कार्यालय स्थित मनियारी सभा कक्षा में एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आयोजित की गई, जिसमें जिले के कई अहम पदाधिकारी भी शामिल रहे। मुख्यमंत्री बघेल ने चिराग योजना की शुभारंभ करते हुए कहा कि चिराग परियोजनाओं के लिए 17 करोड़ 35 लाख रुपए की मंजूरी दी गई। इस परियोजना से छत्तीसगढ़ प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा और यहाँ के कृषकगण आर्थिक रूप से सक्षम और मजबूत होंगे। साथ ही कहा कि पंचायत को सक्षम बनाने के लिए राशि स्वीकृत की गई है। उधर कवर्धा हिंसा के मामले को लेकर के रायपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं ने सीएम आवास के बाहर एकत्रित होकर पदयात्रा निकाली। बता दें कि बीजेपी कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन को लेकर घोषणा पहले से ही की गई थी। जानकारी के मुताबिक जैसे ही कार्यकर्ता धरना स्थल पर बैठे, वैसे ही पुलिस बल ने सुरक्षा के लिहाज से कार्यकर्ताओं को बैरिकेड्स लगाकर रोकने का प्रयास किया। इस दौरान पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा कि कवर्धा हिंसा को लेकर प्रदेश सरकार के रवैये को लेकर हम हैरान हैं और ये धरना आंदोलन छत्तीसगढ़ के आक्रोश की मुखर अभिव्यक्ति है। और जांजगीर चांपा जिले के मालखरौदा थाना क्षेत्र में घर जा रही युवतियों से बदमाशों ने मोबाइल लूट लिया। आपको बता दें, लूटपाट करने वाले 2 आरोपियों को मालखरौदा पुलिस टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए दोनों आरोपियों में से एक नाबालिग है। दोनों सहेलियां रास्ते से जा रही थी, जिस समय इसी दौरान ग्राम कलमी के पास 2 युवक एक बाइक
पर सवार थे और पुष्पलता की सहेली के हाथों से मोबाइल छीन करके वो फरार हो गए। पीड़िता ने इस घटना की शिकायत तत्काल मलखरौदा थाने में दर्ज कराई और आपको बता दें पीड़िता की शिकायत के बाद तत्काल हरकत में आई पुलिस ने घेराबंदी करके पीड़िता के बताए गए हुलिये और गाड़ी के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। सेंदुरस निवासी पुष्पलता सिदार अपनी एक सहेली के साथ अपनी स्कूटी में बैठकर पिहरी से अपने गांव जा रही थी। उसी वक्त कलमी के पास, ग्राम कलमी के पास मेन रोड में पीछे से दो व्यक्ति मोटरसाइकिल से आए और मोबाइल को पुष्पलता सिदार की सहेली जो पीछे बैठी थी, मोबाइल हाथ में रखी हुई थी, उसका मोबाइल को छीनकर भाग निकले। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में बुधवार को ट्रक की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। आपको बता दें वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। यह हादसा गलत दिशा से ओवरटेक करने के चक्कर में हुआ। ट्रक से टक्कर के बाद करीब 20 मीटर दूर तक बाइक घिसकती चली गई। इस दौरान एक युवक ट्रक के पहिए के नीचे फंस गया। सूचना मिलने पर पहुंची कोतवाली पुलिस 108 एम्बुलेंस के कर्मियों ने करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद उसे बाहर निकाला। टक्कर लगते युवक बाइक सहित करीब 20 मीटर दूर तक घसीटता चला गया, जहाँ उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा ट्रक के पिछले पहिए में फंस गया। चालक ने ट्रक रोक दिया। मौके पर लोगों की भीड़ लग गई, लेकिन शंकर की हालत देख कोई उसे निकालने की हिम्मत नहीं कर रहा था और इसी बीच पुलिस और एम्बुलेंस पहुंचे। उन्होंने उसे बाहर निकाला, उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं राजनांदगांव में लगातार चोरी की घटनाएं हो रही। पुलिस ने प्रेस वार्ता कर शहर में हो रही लगातार चोरियों का खुलासा किया है। पुलिस ने बताया ये चोर खाली मकानों को निशाना बनाते हैं। बता दें पुलिस ने चोरी करने वाले चोर गिरोह के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इंदौर मध्य प्रदेश से ये आरोपी कार से आकर घटना को अंजाम देते थे। वहीं पुलिस को गुमराह करने के लिए घटना में चोरी की मोटरसाइकिल का उपयोग करते थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से नकद सहित 23,50,000 रुपये बरामद किए हैं। क्रेटा से 4 लोग आए थे जिन्होंने पूरा रेकी किया रात में और अगले दिन सुबह 4 बजे के आसपास इन्होंने बाइक की चोरी की और उस बाइक से लेकर इन्होंने 3 जगह पे चोरी, 2 जगह चोरी करके सामान को चोरी किया और 1 जगह पे प्रयास किया। तो इसके बाद एसपी सर के मार्गदर्शन में एक टीम गठित की गई जिसमें कोतवाली, बसंतपुर और साइबर की टीम थी। इन लोगों ने इनको ट्रैक किया। इनका पता चला कि ये लोग इंदौर के रहने वाले हैं, क्रेटा से आए थे और वो इंदौर गए हुए हैं। फिर टीम बनाकर हम लोगों ने वहाँ भेजा जहाँ पर इन लोगों को पकड़ के लाया है। इसमें रिकवरी में 4,30,000 रुपीज़ की कैश रिकवरी हुई है, 18 तोला सोना, लगभग 1.5 किलो चांदी और क्रेटा हमने जब्त किया जिसका लगभग 9 लाख रुपए है और जिस मोटरसाइकिल से इन्होंने अंजाम दिया था घटना को वो लगभग कीमती 50,000। ये पूरा जो है लगभग ये 23,50,000 रुपए का हुआ है। क्रेटा से और आज प्रदेश के 21 जिलों में 24 नवंबर को कोरोना का कोई भी नया मामला सामने नहीं आया है। इस दिन प्रदेश भर में हुए 24,306 सैंपलों की जांच में 19 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए। अभी प्रदेश की औसत पॉजिटिविटी दर 0.08% है। राज्य के 5 जिलों कबीरधाम, गौरेला, पेड़ा, मरवाही, बलरामपुर, रामानुजगंज, सुकमा और नारायणपुर में अभी भी कोरोना का एक भी सक्रिय मरीज नहीं मिला है। तो इससे पता चलता है कि कोरोना का कहर कम हो रहा है। राजनांदगांव, बेमेतरा, बालोद, कबीरधाम, धमतरी, बलौदाबाजार, भाटापारा, महासमुंद, गरियाबंद, मरवाही, सरगुजा, कोरिया, नारायणपुर और बाजीपुर जिले में 24 नवंबर को कोरोना संक्रमण का एक भी मामला सामने नहीं आया है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब देखते रहिए FM न्यूज़।